तो तुम लोग नो फैप कर रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये तुम तब तक कर रहे हो जब तक तुम इसे दोबारा फेल नहीं कर देते। अब तुम बोलोगे हैं ये क्या बोल रहे हो, फिर तुम रिलैप्स करोगे और उसके बाद फिर तुम इंटरनेट में ढूंढने निकल जाओगे कि हमने क्या गलती करी। और मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे साथ यही होने वाला है, क्योंकि तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो बिल्कुल ख़राब है। नो फैप के टाइम पे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम वो सब करने में लगे हुए और फिर तुम रिलैप्स कर देते हो और फिर तुम सोच में पड़ जाते हो मैंने क्या गलत किया। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि तुम क्या गलत कर रहे हो। तुम्हारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो तुम्हारी नो फैप की स्ट्रीक को तबाह करने वाली हैं, तो उन्हें आज के आज इसी टाइम रोक देना। इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन सब चीज़ों को रोक देना राइट फकिंग नाउ, अभी से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ है स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। तो तुम लोग मीम्स देखने के लिए सोशल मीडिया चलाते होगे, हाँ, कि हाँ भाई चलो इंस्टाग्राम में चले जाता हूँ, रील्स वगैरह देख लेते हैं, थोड़ी हंसी मजाक कर लेंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि नो फैप का ध्यान भी ना है। अरे भाई नो फैप पे नो फैप पे नो फैप भी हूँ, ठीक है। फिर तुम रिलैप्स भी नहीं करोगे और तुम्हारा ध्यान हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। ओके, वाहियात सोच, वाहियात। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हें फैपिंग से डिस्ट्रैक्टेड रखेगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा वो तुम्हें और उसके करीब ले जाएगा। कैसे? देखो भाई, इंटरनेट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्लेस। तुम्हारे सामने क्या आ जाए तुम्हें नहीं मालूम, ओके। और तुम्हारे सामने कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, ठीक है, जो तुम्हें कैसे ट्रिगर करते हो तुम्हें मालूम ही नहीं है। क्या पता तुम सिर्फ जिम की वीडियो देख रहे हो और फिर एक जिम गर्ल तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए दिख जाए। मैं बता रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ क्रीप पर्सन, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, ओके। हर चीज़ में तुम टिकटॉक के बारे में कुछ देख रहे हो, तुम इंस्टाग्राम में कुछ देख रहे हो, तुम्हारे सामने क्या आ जाए यू डोंट नो, ठीक है। यू डोंट नो भाई, तुम्हारे सामने कुछ भी आ सकता है जो तुम्हें 2 मिनट में अराउज करेगा और तुम्हें 2 मिनट में रिलैप्स करवा देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, ठीक है। और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती वहीं से शुरू हो जाती है जब तुम इन चीज़ों को चलाना शुरू करते हो, जब तुम इन ऐप्स को चलाना शुरू करते हो, वहीं से तुम्हारी गलती शुरू हो जाती है। तुम लोग कब एक वीडियो देखते हो, ठीक है, कब फिर तुम दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर तुम ऐसी ही वीडियोस देखने लग जाते हो और फिर तुम रिलैप्स कर देते हो, ठीक है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। सोशल मीडिया में ज़्यादा मत रहना, ओके। ड्यूरिंग नो फैप सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करना। मेक श्योर कि तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करो, सोशल मीडिया को रिप्लेस कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारा शाम का टाइम है सोशल मीडिया का, या पूरे दिन का ही तुम्हारा टाइम है, जो कि बर्बाद चीज़ है, मत करना। पूरे दिन सोशल मीडिया मत चलाना। अगर तुम्हारा सिर्फ शाम का, तो मेक श्योर कि तुम शाम को जिम करो, ठीक है, रनिंग के लिए चले जाओ, वॉक करो, ये सब चीज़ें करो, लेकिन प्लीज़ खाली मत बैठना। और सोशल मीडिया बिल्कुल भी स्क्रॉल मत करना, हटा दो उसे ज़िंदगी से। ये मत सोचो कि वो डिस्ट्रैक्शन है, वही खुद बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है स्टेइंग अप लेट। लेट नाइट्स आर वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये। तुम्हारा दिमाग पूरा का पूरा थका हुआ होता है, तुम्हारी विल पावर पूरी डाउन हो रखी होती है और तुम्हें बस सोना होता है। लेकिन उस टाइम पे तुम क्या कर रहे होते हो? तुम लोग कुछ ना कुछ हरकतें करने में लगे रहते हो। तुम लोग फ़ोन में लगे होते हो, कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं। लेकिन रात को उठ के क्यों करना है उन्हें, ये सब मेरे को नहीं मालूम। पूरे दिन भर क्या कर रहे थे भाई। लेकिन उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास अर्ज आती है जो कि बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होती है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोग अभी वीक हो, ठीक है। तुम्हें सोना है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हारी फ्रेश एनर्जी रहेगी और वो तुम्हें आराम से तुम्हारी अर्जिस को बीट कर देगा। लेकिन जब तुम रात में ये चीज़ें करते हो तो रात में तुम्हारी अर्जिस तुम पे हावी हो जाएंगी और फिर तुम रिलैप्स कर दोगे। फिर तुम सोचोगे अरे ये क्या हो गया भाई। सो मेक श्योर कि रात को उठने वाली हैबिट तुम आज से ही कम कर दो, ठीक है। रात में मत उठो, सो जाओ, टाइमली सो जाओ, 10 बजे 11 बजे सो जाओ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है रात भर उठने की। और अगर तुम सीरियस हो नो फैप को लेके, तो प्लीज़ भाई आज से सोना शुरू कर दो जल्दी। गेट टू द बेड बिफोर द डीमंस कम आउट। आइसोलेशन। जब तुम अकेले होते हो तब तुम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तुम ओवर थिंक कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है, बहुत कुछ, कि भाई मेरा दिमाग में ये। जब मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। तुम सोचते हो कि भाई मैं तो मिलियनेयर बनूंगा, मेरी तो ऐसी गाड़ी होगी, मेरा तो ऐसा घर होगा, मेरी तो ऐसी सुंदर सी बीवी होगी, फिर उस पर ये, फिर तुम्हें लगता है अरे डिस्ट्रैक्शन, देख रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसे तुमने बीवी के बारे में सोचा, यू आर अराउज्ड नाउ, ठीक है, तुम ट्रिगर हो गए एकदम से। जैसे तुमने उसके फीचर्स के बारे में सोचना शुरू किया, तुम ट्रिगर हो गए एकदम से। यही चीज़ होती है भाई, यही चीज़ होती है, ठीक है। और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि कब तुम रिलैप्स कर दोगे। और फिर तुम सोचोगे, फिर तुम सर्च करोगे उसमें सोशल मीडिया में, हाउ टू ओवरकम नो फैप, क्या बोलते हैं, आई रिलैप्स्ड, व्हाट टू डू, ये सब चीज़ें करोगे। फिर इस पॉइंट तक पहुँचो ही मत। अगर तुम बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहोगे तो ओवर थिंक तो होगा ही, और उसके बाद फिर तुम कब ट्रिगर हो जाओ तुम्हें नहीं मालूम। सो मेक श्योर कि आइसोलेशन को छोड़ो, ठीक है। बाहर जाओ, वॉक करने, रनिंग करने जाओ, फैमिली के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा ना अकेले मत रहो। अगर तुम नो फैप की स्ट्रीक पे हो तो मत रहो अकेले, खासकर बिगेनिंग वाली स्टेज पे मत रहना अकेले, बिल्कुल भी मत रहना। मेक श्योर कि तुम्हारे आसपास को रहे हमेशा, ठीक है।
अगर तुम बहुत ही खतरनाक वाले एडिक्ट थे, मेक श्योर कि तुम्हारे आसपास कोई रहे। सो चौथी चीज़ है जस्ट वन पीक मेंटालिटी। भाई ये तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, जो तुम ये सोचते हो कि बस एक बार देख लेते हो, देखते हो क्या होता है, ठीक है। हम क्रिएटर्स तुम्हें बोलते हैं कि भाई कि तुम्हारे सामने कुछ आ जाए तो मेक श्योर कि तुम उसे एनालाइज करो कि क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तुम लोग पता है कुछ और ले लेते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के कुएं में कूदूं और फिर मैं सोचूं कि भाई क्या होगा मेरे साथ। ऑब्वियसली तुम मरोगे भाई, ऑब्वियसली तुम मरोगे। मैं बस तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम एनालाइज करो कि तुमने क्यों किया वो सब। ये नहीं कि तुम चले जाओ फिर वहीं पे कि देख रहे हो लड़कियां ताड़ रहे हो, फिर अरे भाई मैं क्या दिख रहा है, मुझे इस पे क्या दिख रहा है। ये तो वाहियात चीज़ है भाई, मत करना, ठीक है। तुम कोई वीडियो चालू कर दोगे, फिर देखोगे भाई इसमें क्या ही ट्रिगरिंग है, क्या ही ट्रिगरिंग है, फिर तुम ट्रिगर हो जाओगे, रिलैप्स कर दोगे, फिर बोलोगे भाई हो गया। ये तो फिर वही बात होती है ना। ऐसी चीज़ें मत करना। जितनी भी चीज़ें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, फ़ोन में इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या तुम एक्स भी बोल सकते हो भाई, इतनी सारी चीज़ें, इसके अंदर जितनी भी ट्रिगरिंग चीज़ें आती हैं उन सबको डिलीट कर दो, या फिर पूरा ऐप ही डिलीट कर दो। मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हारा पूरा का पूरा फीड ही वैसा भरा हुआ है तो डिलीट इट राइट फकिंग नाउ। अभी इस वीडियो को थोड़ा हटाओ, पॉज करो और अभी जाके इसको डिलीट मार दो, इन सब चीज़ों को डिलीट मार दो। क्योंकि अगर तुम्हें आगे प्रोग्रेस करना है तो तुम्हें चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। बाद में कर लेना लॉगिन, जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा, जब तुम 30 दिन गुजर जाएंगे, 20 दिन गुजर जाएंगे, उस टाइम कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोगों का उस टाइम तक भी वो मैच्योरिटी अचीव नहीं कर पाते, उस टाइम पे भी उनको ट्रिगरिंग लगती हैं वो चीज़ें। तो मेक श्योर कि तुम अपने आप को अच्छा खासा टाइम दो। डिलीट एवरी फकिंग डिस्ट्रैक्शन राइट फकिंग नाउ, अभी करो, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे भाई मुझे वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे करूँ या ना करूँ, अरे नहीं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। ये तुम्हारा दिमाग देता रहेगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बहाने देता रहेगा तुम्हारे दिमाग। तुम्हें अपने दिमाग की नहीं माननी, तुम्हें खुद की माननी है, और यू हैव टू फकिंग डिलीट इट। कर दो डिलीट, सोचो मत ज़्यादा। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं बताता हूँ तुम्हें, कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अर्जीज आ रही हैं तो तुम पुशअप मारो। और तुम एक और चीज़ कर सकते हो जो कि बहुत तुम्हें क्रिंज लग सकती है, तुम्हें लगेगा भाई ये क्या बोल रहा है बोलने करने को। तुम लोग एडिट्स देखने लग जाओ, पता है किसके, हिटलर। तुम लोग UFC फाइटर के एडिट्स देखने लग जाओ, ठीक है, कोई बहुत ही बैड एस कैरेक्टर की एडिट्स देखने लग जाओ, स्टार वॉर के एडिट देखने लग जाओ। तुम्हें अंदर से इतना मोटिवेशन आएगा ना, तुम्हें लगेगा ओ भाई टेस्टोस्टेरोन पीक हो गया मेरा, ठीक है। कोई एनीमे का देख लो, एनीमे के एडिट्स देख लो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक पर जाएगा। और फिर तुम्हें लगेगा भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, लेट्स फकिंग डू। जिम जाते हैं। तुम किसी की बॉडी बिल्डर्स के एडिट देखो, गीगा चैट के एडिट देखो, थॉमस शेल्बी के एडिट देखो। वो देख के ना तुम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे, और फिर तुम इन चीज़ों से दूर रहोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगी नहीं वो चीज़ें, और फिर तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, और फिर तुम खुद पे काम करोगे। सो अगर ये एडवाइसेस तुम्हें पसंद आई देन मेक श्योर कि वो लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।